बियॉन्ड अर्थ जो है आप लोग को जो कल इसका बस एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग देखना स्टार्ट किए थे, बट आज जो चलेंगे हम लोग एक अल्टीमेट लेवल से पढ़ाएंगे आप लोग को बियॉन्ड अर्थ, क्योंकि ये टॉपिक जो समझाना चाह रहा है आपको और आप सबको भी दिखता होगा खुले आसमान में रात के समय में कि ये अर्थ है और अर्थ के जो आउटर पार्ट में है वो कुछ अलग ही है। ठीक है, तो हम इस अलग वाले दुनिया में लेके चलेंगे। सर विच चैप्टर इज दिस? दिस इज बियॉन्ड अर्थ। पर्व क्लियर हुआ कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? चलो बालको स्टार्ट करें क्लास। रेडी फॉर द क्लास एवरीवन? आर यू रेडी फॉर द क्लास? है ना? बियॉन्ड अर्थ के बारे हम लोग चलेंगे, है ना? रेडी हैं आप लोग? चलिए, तो हम लोग चलेंगे आज बियॉन्ड अर्थ। ठीक है, ओके, एवरीवन सेइंग सर यस सर यस सर यस सर। तो हमारे पास जो टॉपिक पढ़ने वाला है, ये क्या क्या टॉपिक है जो हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने अभी के अभी। ठीक है जी, जो टॉपिक हमारे सामने है सर एक बार समझ लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। लर्निंग आउटकम्स हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, द कॉन्स्टिलेशन, है ना, इसके बारे में बेसिक बात, कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था हम लोग का। कॉन्स्टिलेशन समझेंगे सर, कॉन्स्टिलेशन है क्या। अंडरस्टैंडिंग द स्टार पैटर्न्स, है ना, तो बेसिकली हम लोग देखे सर इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कॉन्स्टिलेशन के अंदर में आया था। तो अंडरस्टैंडिंग द स्टार पैटर्न्स लाइक उर्सा मेजर एंड ओरियन इन द नाइट स्काई, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे सर ये होता क्या है, पैटर्न क्या होता है, और देयर आर मैनी अदर पैटर्न्स ऑल्सो। सोलर सिस्टम्स स्ट्रक्चर्स, तो जो हम लोग का जो सोलर सिस्टम्स है, डेफिनेटली आप सबको पता है कि सर जो अर्थ है इट इज रोटेटिंग अराउंड द सन, तो इसके बारे में समझेंगे। और भी प्लानिट है जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, राइट। इस सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे, हम स्ट्रक्चर समझेंगे। रिकॉग्नाइजिंग द प्लैनेट्स, मून्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज ऑर्बिटिंग द सन, ठीक है, तो सर सन के चारों तरफ ये मूव करते रहते हैं, है ना। दिस इज सेलेस्टियल बॉडी, दैट इज प्लैनेट सर। हेवनली बॉडीज को ऑल्सो भी बोलते हैं हम लोग, हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेवनली बॉडी। उसके बाद हम समझेंगे सर फेज ऑफ मून, है ना, मून का अलग अलग फेज होगा, बड़ा शेप दिखेगा, छोटा शेप दिखेगा, है ना, दैट इज द फेज ऑफ मून। लर्निंग अबाउट द लूनर साइकिल फ्रॉम द न्यू मून टू द फुल मून, ठीक है, नया मून से लेके पूरा मून तक देखेंगे हम लोग, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी, इसके बारे में जानकारी लेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मिल्की वे के बारे में जो बात करेंगे हम लोग, तो है ना। एप्रिसिएटिंग आवर गैलेक्सी स्ट्रक्चर एंड इट्स वास्ट नंबर ऑफ स्टार्स, तो इन तमाम टॉपिक के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। पर्व बोल रहे हैं सर ये चैप्टर, ये सर मेरे में चैप्टर नहीं है, नहीं है आप में, ये चैप्टर तो सबके सबके बुक में होगा, और बियॉन्ड द अर्थ, है ना, बियॉन्ड द अर्थ सबके बुक में होगा। निशानी जीना गुड इवनिंग। चलिए बालक, अगर ये चैप्टर आपके बुक में नहीं है, बियॉन्ड अर्थ आपके बुक में नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करो, अगर पॉइंट्स वगैरह जो भी तुम्हारे बुक में, अगर मान लेते हैं कोई दूसरा चैप्टर होगा, अगर उससे पॉइंट मैच करेगा तो क्लास अटेंड करना, अदरवाइज क्लास को आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो कल आप आ जाइएगा। आइए बालको, आइए समझिए सर थीम क्या रहेगा इस चैप्टर का, है ना। ये जो आप देख रहे हैं सर इतना प्यारा सा नज़ारा, बेसिकली ये इसलिए लगाया गया है सो दैट आप लोग को एक बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट जगे इस चैप्टर में, राइट। सर सम ऑफ माई चैप्टर नेम बियॉन्ड द अर्थ इन द यूनिवर्स, अरे भाई ये वही है, पर्व गुप्ता बहुत परेशान रहते हैं आप। राहुल यादव, सर मेरे बुक में कोई सा भी पहुंच, क्या लिखा है भाई राहुल? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आपके तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा प्रियांशु पाल, यहाँ कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है ना, डायरेक्ट हम 5G से लिंक है। अपना एक बार काम कीजिए, मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर लीजिए, फिर ठीक हो जाएगा। चलो यहाँ बात करते हैं। द थीम ऑफ दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द वंडर्स ऑफ द नाइट स्काई, मतलब हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे कि जो हमारे स्काई में है, वाकई में सर उसको देख के आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक देखने के बाद एक अलग ही नज़ारा दिखता है आप लोगों को, ठीक है सर। एक्सप्लोरिंग स्टार्स, कॉन्स्टिलेशंस एंड आवर सोलर सिस्टम्स, तो इसके बारे में हम लोग खोलेंगे सब चीज़ों को। सर कॉन्स्टिलेशन क्या है, सर हमारा सोलर सिस्टम है कैसा। इट एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज लाइक प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड गैलेक्सीज शेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है सर। तो जब हम इस यूनिवर्स के बारे में जब जाना स्टार्ट करेंगे तो हमको मालूम चले सर कि इसके अंदर बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी हैं, दैट इज प्लैनेट हैं सर, ठीक है, अलग तरह का सर उनका स्टार्स है और भी गैलेक्सीज हैं, कॉमेट्स हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। दिस चैप्टर हाईलाइट stargazing activity and the beauty of the constellations and encouraging curiosity about the space, यानी सर इन तमाम चीज़ों को जानते हुए आपको एक बात का क्यूरियोसिटी होगा कि हम लोग का ये स्पेस है कैसा। और बेसिकली इसी क्यूरियोसिटी कारण से, है ना, इसी क्यूरियोसिटी के कारण से बहुत लोग चांद पर भी जाते हैं, है ना, अलग अलग प्लानट पर भी जाते हैं, सो दैट जाने उसके बारे में और,
तो जो भी हम लोग के पास में इंफॉर्मेशन है ये एनफ नहीं है, और भी इंफॉर्मेशन ऐसा है जो कि अभी तक हिडन है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल के लिए इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। करण बोल रहे हैं सर सॉरी, है ना, एक एक्चुअली में एचडीएफआई केबल्स कनेक्ट रहता है ना सिस्टम से, तो वहीं आपका शायद मूव कर गया होगा। ठीक है वाल को, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे, और बेसिकली इसको जानने के में होगा हम लोग का बहुत सारा क्यूरियोसिटी, है ना। तो आप लोग को भी जानने को बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैप्टर में, राइट। सर दिस चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, सर आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस चैप्टर स्टार्ट किए और खत्म कर दें आज, नहीं। आइए बालकों देखिए, सर सन अर्थ एंड बियॉन्ड, ठीक है जी। हम सबको पता है सर कि हम लोग आए सोलर सिस्टम से, राइट, जिसमें हम सबको पता है सर कि सर जो सन है वो सेंटर में है, बाकी जो प्लानिट है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो हम लोग इसके बारे में अगर बात करें तो इमेजिन अ डे विदाउट अ सन, अगर आप सोच पाओ इस तरह से, है ना, अगर सोच पाओ इस तरह से, तो आपको मालूम चलेगा सर कि ऐसा दुनिया कैसा होगा, दुनिया कैसा होगा कि अगर कोई सन ही ना रहे, हैं, ये बहुत अजीब रहेगा। और सबसे पहला बात बता दें आप लोगों को कि अगर सन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो एनर्जी है ना वो सन ही है, सन से ही आपको एनर्जी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है सर? जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, द प्रोड्यूसर ऑफ द फूड, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ये सब नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, नो हीट, नो लाइट एंड नो ग्रोइंग्स, है ना, तो ये कुछ भी नहीं होगा, ना हीट होगा, ना लाइट होगा, और ना ही कोई प्लांट ग्रो करेगा। लाइफ ऑन अर्थ वुड कंप्लीटली चेंज। तो ये जो धरती, जो रहने वाला स्थान है ना, जो हम लोग का घर है, ये पूरी तरह से बदल जाएगा। यहाँ पर कोई भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि सर एटमॉस्फेयर है ना, जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर पे हम लोग सर्वाइव इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो अगर एक सन नहीं रहेगा यहाँ पर तो सब खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ लुक अप एट द नाइट स्काई फिल्ड विद स्टार्स, द मून एंड द मे बी इवन अ प्लैनेट्स। व्हाट डू यू थिंक एग्जिस्ट बियॉन्ड द अर्थ? हाउ डज द सन connect to the everythings in the solar systems, and what make earth unique compared to the neighbors like Mars and Jupiters? ठीक है, तो रहा सवाल यहां पर कि अगर सर इस बात को समझे कि सर ये जो हमारे पास जो अलग अलग प्लैनेट्स है, इन सभी प्लैनेट्स में इन सभी प्लैनेट्स को सन कैसे कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करके रखा हुआ है। एक बात सिंपल सा है कि सर यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का काम करता है, एक हेवनली बॉडी दूसरे हेवनली बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है ना। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो तरह से फोर्स एक्ट करता है, तब जाए कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो अर्थ है ये कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। क्या कर रहा है सर? अराउंड कर, मतलब रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। तो ये क्यों कर रहा है? जैसे मान लो कि अगर अपने हाथ में एक धागा बांध के, है ना, एक मतलब स्टोन में अगर हम लोग बांध के ऐसे से गोल गोल घुमाएंगे तो सर स्टोन तो घूमेगा गोल गोल, लेकिन कब तक घूमेगा? जब तक आप यहाँ से पकड़े हुए हैं। तो बिल्कुल इसी कनेक्शन के थ्रू आप सोच सकते हैं कि जो सन है, जो सेंटर में बैठा हुआ है, ये सन एक फोर्स लगा रहा है उस सभी प्लैनेट पर, है ना। इस कारण से सर सभी जो प्लैनेट्स है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर और भी मैकेनिक्स है, इसके बारे में सीनियर क्लास में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल बस छोटा सा। और यहाँ पर समझ में आया सर कि सन सबको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। और जो हम लोग का अर्थ है, ये अर्थ इतना यूनिक है कि हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं तो वहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर वहाँ पर इन्वायरमेंट ही नहीं है, वहाँ पर एयर ही नहीं है, वहाँ पर वाटर ही नहीं है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट इज नॉट देयर, सो वी कैन नॉट सर्वाइव एट दैट प्लैनेट। सीधा बात है। तो हम लोग अर्थ पे कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? क्योंकि सर ये हम लोग के लिए फेवरेबल कंडीशन को बिल्ड किए हुए है, यहाँ पर हैबिटाट पॉसिबल है। और देयर आर मैनी अदर्स लिविंग क्रीचर्स दैट इज सर्वाइविंग ऑन द अर्थ, बट बियॉन्ड अर्थ देयर आर many things that is not present. One step back, ये वाला, हाँ जी, स्टार एंड द कॉन्स्टिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो यहाँ से क्वेश्चन ही बनेगा आप लोगों को। स्टार एंड कॉन्स्टिलेशन आप लोग को दिख रहा होगा सर अलग अलग पैटर्न्स, तो ये होता है, इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। स्टार आर इंडिविजुअल सेलेस्टियल बॉडीज। देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस? स्टार आर इंडिविजुअल मतलब अपने आप में अकेला है। स्टार्स इंडिविजुअल सेलेस्टियल बॉडी मतलब ये भाई अपने आप में एक प्लैनेट है, बहुत बड़ा प्लैनेट है, जो सन से भी बड़ा है। दैट इमिट लाइट, ये खुद का लाइट निकालेगा। कौन निकालेगा? स्टार। वाइल कॉन्स्टेलेशन आर द पैटर्न, और कॉन्स्टेलेशन है क्या? स्टार लाइट निकालेगा, बस समझ में आ गया सर, एक हेवनली बॉडी भी है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ बोला गया कि वाइल कॉन्स्टेलेशन जो है, ये जो कॉन्स्टेलेशन है, आर द पैटर्न फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिंग द पोजिशन ऑफ दीज स्टार इन द नाइट स्काई। तो अगर अलग अलग स्टार को सर आपस में मिलाएंगे तो सर बनेगा एक पैटर्न, और यही क्या कहलाएगा? कॉन्स्टेलेशन कहलाएगा। तो क्या आप सबको कॉन्स्टेलेशन समझ में आया या नहीं आया?
ठीक है जी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेज, जो कि तुम्हारा कॉन्स्टिलेशन ही है, तो कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ पैटर्न। ठीक है, इन सभी स्टार को हम कनेक्ट करेंगे, एक पैटर्न बनेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ओके, इन द नाइट स्काई कॉन्स्टिलेशन हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज एंड आइडेंटिफाई द स्टार्स। हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ है, तो पार्टिकुलर पैटर्न बना हुआ है तो रिलेट कर पाएंगे हम लोग। मेकिंग इट इजियर टू नेविगेट एंड स्टडी द हेवनली बॉडीज, तो इसके थ्रू नेविगेशन करना और हेवनली बॉडी के बारे में जानकारी लेना, ये हम लोग को आसान बनाता है। ठीक है, एक पार्टिकुलर पैटर्न, बेसिकली इसको एंशिएंट टाइम से ऑब्जर्व करते 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 एक सिस्टम ही बना दिया गया है ना। ठीक है, स्टार्स आर मैसिव ल्यूमिनस स्फीयर। व्हाट इज ल्यूमिनस एवरीवन, व्हाट इज ल्यूमिनस? ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है सर? समथिंग दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, समथिंग दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, है ना, समथिंग दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस। ओके, तो स्टार्स आर मैसिव, बहुत ही बड़ा होगा, इट इज वेरी वेरी ह्यूज, है ना, एंड ल्यूमिनस स्फीयर ऑफ द हॉट गैस जस्ट लाइक अ सन, है ना, प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रोजन। तो यहां पर जो स्टार के पास जो गैस होगा सर, ये हाइड्रोजन गैस होगा। दे जनरेट देयर ओन लाइट एंड हीट थ्रू द प्रोसेस नोन एज द न्यूक्लियर फ्यूजन। बालको लिख लीजिए इस चीज को कि सर स्टार किस प्रोसेस के थ्रू हीट को निकालता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इन द हीट ऑफ स्टार hydrogen atoms undergoes fusion to create helium, releasing a tremendous amount of energy in the form of light and heat। बिल्कुल वैसे ही जैसे सन प्रोड्यूस करता है ना। ये एक बहुत ही केमिकल प्रोसेस है, राइट, एक केमिकल प्रोसेस है जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है मान के चलो, और वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण से इमिट होता है एनर्जी। और जो सन जो है ना बहुत नजदीक है हम लोग के पास में, है ना, सन यहाँ से दिखाई देता है बहुत बड़ा, लेकिन जो स्टार से बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है वो सन से बहुत ज्यादा दूर है, इट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द सन। सर व्हाट इज नॉन लुमिनस? शिवम का क्वेश्चन है। नॉन लुमिनस ऐसा सब्सटेंस है जिससे लाइट इमिट नहीं होगा, जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, ये नॉन लुमिनस है। कैसा है? नॉन लुमिनस है। लेकिन हमारे हाथ में रिमोट है, इसमें एक लेजर लाइट लगा हुआ है ना, लेजर लाइट। तो आई थिंक आपको लेजर लाइट दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मेरे हाथ पे लेजर लाइट का असर आ रहा है ना, देखो यहाँ पर, ये क्या है सर? लेजर लाइट है ना, तो ये क्या होगा? लुमिनस हो जाएगा, जबकि ये पेन कैसा है? नॉन लुमिनस है। सर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो टेस्ट लेंगे क्या? संस्कृति बोल रहा है। अरे लगाएंगे टेस्ट, क्या टेंशन ले रहे हैं आप लोग, टेस्ट लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। सर यू सेड दैट स्टार इज अ प्लैनेट दैट हैज ओन लाइट बट सन इज ऑल्सो नोन एज लाइट। सन क्या लिखा है? बट सन इज ऑल्सो हैज लाइट, ओन लाइट, बट द सन इज वार्म एंड स्टार वाज वार्म और कोल्ड। अच्छा, वेरी गुड पर्व, गुड क्वेश्चन। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा पर्व। सर प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार आफ्टर द सन। वेरी गुड कृतिका, है ना। हैविंग ओन लाइट लाइक हैविंग नो ओन लाइट लाइक मून। वेरी गुड, निशानी बोल रही है कि नॉन लुमिनस क्या होगा? जिसके पास अपना लाइट ना हो, जैसे कि मून। बहुत बढ़िया निशानी, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा एग्जाम्पल दिए आप। हाँ जी, ये जो पूछ रहा था ये, हाँ बालक है जिसका नाम है क्या नाम है इसका? पर्व गुप्ता, है ना। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर जैसे कि सन के पास अपना लाइट है तो उसके पास इतना हीट है, तो क्या स्टार के पास हीट होगा या कोल्ड होगा? क्योंकि सर हम लोग तो रात में ही महसूस होता है ना, स्टार तो रात में महसूस होता है, रात में तो मौसम ठंडा रहता है ना, तो हम लोग लग रहा है कि सर स्टार वाला गर्मी मतलब जो हुई वहाँ से लाइट आ रहा हो तो सर ठंडा ठंडा होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत मतलब एक छोटा सा बात करना चाहेंगे आप सबसे, है ना। बबुआ ठंडा का मौसम है ना, आप सब तो आग तापना चाहेंगे ही, चाहे हीटर। तो अगर तुम्हारा हीटर मान लो कि इस रूम में नहीं है, किसी और रूम में है, बस तुमको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे हीटर है, चाहे छोड़ दो, सामने वाले अपार्टमेंट में दिख रहा है कि वो लोग हीटर ऑन करके बैठा हुआ है, तो क्या तुम ऐसे करके हाथ ताप सकते हो? नहीं ताप सकते हो। क्यों? तुमसे दूर है, तो हीट ट्रेवल तुम्हारे पास नहीं हो पाएगा, मतलब हीट का रेडिएशन तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। जस्ट लाइक दैट सर, जो सन है ना वो हम लोग के आसपास में है, मतलब उसका जो हीट है हम लोग पास पहुंच पा रहा है, लेकिन स्टार जो है बहुत दूर है, इसीलिए उसका हीट जो है यहाँ पर ट्रेवल नहीं हो पा रहा है। क्लियर है क्या? क्योंकि बबुआ जब न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है ना तो यहाँ से ट्रेमेंडस हीट निकलेगा। देखो यहाँ साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया है? रिलीजिंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। देखा बहुत ज्यादा गर्मी होगा, इतना गर्मी होगा कि पक जाएगा आदमी, है ना। वो भी कितना देर में? 2 सेकंड में पक जाएगा, इतना ज्यादा गर्मी। 2 सेकंड भी बहुत लगा दिया, समझे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो पर्व ठीक है ना, बहुत ज्यादा यहाँ से हीट निकलेगा और लाइट भी निकलेगा। दिस प्रोसेस कैन बी कंपेयर टू द जेंट फर्नेस वेयर द हाइड्रोजन एक्ट एज अ फ्यूल। तो हम समझ सकते हैं जहां पर ये फर्नेस का काम करेगा, बहुत ज्यादा जहां पर हीट रिलीज होगा, जस्ट लाइक दैट
आप समझ सकते हैं। देखो एक्चुअली में ना हाइड्रोजन एक गैस ऐसा है जो कि सर, हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करें हम लोग तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, ये फ्यूल एक तरह का, इसमें आग लग जाएगा, वो भी बहुत बेहतरीन तरीका से, है ना। तो बेसिकली ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस अलग होता है। द सन विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ प्ले अ क्रूशियल रोल इन द सस्टेनिंग लाइफ बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी वार्मथ एंड लाइट। तो दो चीज़ फायदा है, क्योंकि ये सन जो है अर्थ से बहुत नज़दीक है, क्लोजेस्ट है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ को गर्म करने के लिए और लाइट देने के लिए। स्टार्स कम्स इन द वेरियस साइजेस, ठीक है, सम आर मच लार्जर देन सन। देखो स्टार जो है सर, स्टार जो है, आप लोगों के मन में जो डाउट हो रहा है ना, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड है ना। स्टार्स कम इन द वेरियस साइजेस, सम आर मच लार्जर देन द सन वाइल अदर आर स्मॉलर, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ठीक है जी, ओके। जनरली लार्जर स्टार हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन बिकॉज दे कंज्यूम्स देयर फ्यूल मोर क्विकली। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात क्या है सर, देखो हर स्टार का ना अपना लाइफ होता है। क्लास 9 में पढ़ाएंगे आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ स्टार के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ना है क्लास 9 में ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सर कि जितना भी स्टार्स है, स्टार्स का अपना लाइफ होता है, ठीक है। तो सर क्या होगा, जितना बड़ा होगा स्टार उतना ही जल्दी अपना फ्यूल को कंज्यूम कर पाएगा और खत्म हो जाएगा। The smaller stars on the other hand burns their fuel more slowly and can have the much longer life span। तो छोटे वाले स्टार बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। बालको यहाँ से हम बढ़ना चाहेंगे A4 आगे। Is there any problem anyone? सर स्टार इज अबाउट दिस। अरे कितना जीरो। कृतिका बोल रही है। कौन सा स्टार के बारे में बात कर रही हैं आप बताइए। राघव बोल रहे हैं सर आवर मिल्की वे गैलेक्सी क्लोजेस्ट गैलेक्सी इन द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अरे वाह क्या बात है, आप लोग सब याद कर लिया नहीं। सर मैम ने बताया था कि जब स्टार मरते हैं तो बिग बैंग होता है, लेकिन जब बिग बैंग होता है तो हम लोग मरते क्यों नहीं हैं। भाई साहब स्टार कहीं और हैं, है ना, टेंशन नहीं लीजिए, आपके पड़ोसी नहीं है। आइए कॉन्स्टिलेशंस, बालको ये थोड़ा सा याद करने वाला प्रोसेस है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा समझने के लिए, ठीक है। चलिए कॉन्स्टिलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म एन आइडेंटिकल पैटर्न्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ये बात हम लोग को पता है सर, एक ग्रुप ऑफ स्टार को कॉन्स्टिलेशन बोला गया था, ठीक है सर। देयर आर 88 कॉन्स्टिलेशंस नोन टिल डेट। कितना है जी, कितना है, 88 कॉन्स्टिलेशन है। इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे सर, अब तक सिर्फ 88 कॉन्स्टिलेशन है। डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन हैव डिफरेंट नेम्स, some well known as the constellation are Ursa Major, Ursa Minor, and this is the Cassiopeia, Orions and Scorpius. These constellations have been used for the navigation and the storytelling throughout the history। ठीक है, दो काम बोला गया, एक तो स्टोरी टेलिंग का है, दूसरा है नेविगेशन के लिए। नेविगेशन का मतलब क्या है सर, कहीं जाना है आना है, तो एक तरह से पाथ फाइंडिंग का मतलब डायरेक्शन का काम करेगा ये। हाँ जी भूमि सिंह बोलने से सन इज द बिगेस्ट स्टार ऑन द और द स्मॉलर स्टार। भाई बिग है सन। अच्छा कंपेयर, देखो कंपेयर करोगे ना तो सन से बहुत बड़ा बड़ा स्टार है ना, सन से भी बहुत बड़ा बड़ा स्टार है, सन से बहुत छोटा छोटा भी स्टार है। कंपेयर करने वाला बात तो बता नहीं दिए थे थोड़ा देर पहले। प्रियांशु पाल बोल रहे हैं, भाई उसके अंदर चला जाता है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर